हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इंग्लिश की बुक पूर्वी से पहला चैप्टर, जिसका नाम है द डे द रिवर स्पोक। द डे द रिवर स्पोक, इसका हिंदी मीनिंग होगा जिस दिन नदी बोली। तो फ्रेंड्स, इस पूरी वीडियो में हम आपको इस चैप्टर की इंग्लिश और हिंदी एक्सप्लेनेशन, पूरा का पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें आपको एक एक लाइन इंग्लिश रीड करेंगे और उसके बाद उसकी हिंदी मीनिंग आपको बताएंगे। और जिस बच्चे ने ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया, वो इस चैप्टर के पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आसानी से कर सकता है, ये हम गारंटी देते हैं। बस उसे पूरा ध्यान से पढ़ना है, पूरा ध्यान से देखना है, जिससे उसे हर एक लाइन समझ में आए और क्वेश्चन आंसर वो आसानी से कर पाएगा। और इस चैप्टर के जितने भी पेज के क्वेश्चन आंसर हैं, वो सारे के सारे हम साथ साथ में करते रहेंगे, साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है द डे द रिवर स्पोक। द डे द रिवर स्पोक। द डे मतलब जिस दिन नदी बोली। नदी बोली मतलब इस कहानी में कहीं ना कहीं नदी बोलती है। ये हमें शुरुआत में ही पता चल जाता है, चैप्टर के नाम से ही पता चल जाता है। अब क्यों बोलती है, चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। यहां दिया है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हमें पढ़ने से पहले इसकी एक एक्टिविटी दे के रखी हुई है, ये हमें कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है। चलिए क्या कहता है। फर्स्ट में दिया है क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड अराउंड यू फॉर अ मिनट। देखिए कह रहा है कि अपनी आंखें, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और जो आपके आसपास साउंड है, आवाज आ रही है, आप उसे ध्यान से सुने। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने आसपास से आने वाली आवाज को ध्यान से सुने। चलिए, तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, पहले एक्टिविटी में ही हम हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, जिससे चैप्टर हमें आसानी से और ज्यादा आसानी से समझ में आ सके, जिससे ये पता चल सके कि आपको इस चैप्टर से संबंधित और कितनी नॉलेज है और आप कितनी जल्दी से आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। जो आपके आसपास से आवाजें आ रही हैं, क्या ये ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, क्या ये तुम्हें कुछ बताना चाहती है, क्या ये तुम्हें कुछ कह रही हैं? आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में जैसे लिखा था आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, तो आंसर में है यस, द साउंड आर ट्राइंग टू शेयर अ मैसेज। ये जितनी भी आवाजें आ रही हैं, ये हमें एक संदेश देना चाहती हैं, देना चाह रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बर्ड्स चिरपिंग क्लाउड मीन इट इज अ चीयरफुल मॉर्निंग। बर्ड्स चिरपिंग कर रही हैं, बर्ड्स चिल्ला रही हैं, धीरे धीरे चिरपिंग बोलती है ना। जैसे सुबह सुबह आप सुबह 5-6 बजे उठना और देखना, मॉर्निंग में सुबह चिड़िया चहकाती हैं, चिरपिंग चिरपिंग यानी कि चह चह करती रहती हैं। इससे पता चलता है कि ये चीयरफुल मॉर्निंग होगी है, यानी कि सुबह होगी है। नेक्स्ट लाइन कहती है रसलिंग लीव्स माइट सजेस्ट अ विंडी या वाइंडी डे और टेरिफिक नॉइस। माइट सजेस्ट पीपल आर गोइंग फॉर देयर डेली एक्टिविटीज। रसलिंग लीव्स मतलब जो आपने देखा होगा, पत्ते आपस में घर्षण करते हैं, पत्तों की आवाज आती है हवा चलने से। तो जो लीव्स हैं वो रसलिंग कर रहे हैं। रसलिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो पत्ते आराम से घर्षण करते हैं, घिसते हैं आपस में और आवाज आती है, शह शह की आवाज आती है हवा चलने से। तो वही कह रहे हैं रसलिंग लीव्स माइट सजेस्ट, ये हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि वाइंडी डे यानी कि दिन जो है टेरिफिक नॉइस के साथ में क्या हुआ, माइट सजेस्ट पीपल आर गोइंग टू देयर डेली एक्टिविटीज, कि जो व्यक्ति हैं, इंसान हैं, आदमी हैं, वो अपने अपने काम पर अपने डेली एक्टिविटीज के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बता रही है, पहले आंसर में था। सेकंड क्वेश्चन वहीं पे नीचे लिखा हुआ है, डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग। अब देखें, क्या आप सोचते हैं, क्या आप समझते हैं कि ये जो आपके आसपास की थिंग है, आसपास की जो पेड़ हैं, पौधे हैं, बर्ड्स हैं, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, ये तुम्हें सुनती हैं? लिसन टू यू ऑल डे, क्या ये तुम्हें सुनती हैं पूरा दिन? अब देखिए आंसर में देखते हैं,
इट फील्स नाइस टू थिंक्स, ये बहुत अच्छा लगता, अगर हम सोचते हैं जैसे बहुत अच्छा लगता, दैट द ट्रीज, द रिवर एंड इवन द विंड लिसन टू अस, बट दे डोंट एक्चुअली लिसन टू अस लाइक ह्यूमंस। देखो कितना अच्छा होता है कि ये हमें सुन पाते, जैसे आपका क्या क्या बताया इसने, जैसे पेड़ हो गए हैं, नदियां रिवर हो गई हैं, इवन द विंड हवा जैसे चलती है ना, विंड हवा, ये हमें सुन पाते तो कितना अच्छा होता, बट दे डोंट एक्चुअली, पर ऐसा असल में नहीं होता है, ये हमें नहीं सुन सकती हैं, जैसे ह्यूमन सुनते हैं वैसे हमें ये नहीं सुन सकती है। बट इफ वी टॉक टू देम, अगर ये हम इनसे बातें करें, इट फील्स लाइक दे आर लिसनिंग टू अस, ये हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे ये हमें सुन रही हो। अब चलिए देखना, आप कभी नेचर से बात करने का प्रयास करना, जो हमारी प्रकृति है बात करने का प्रयास करना, क्या वो जवाब देती है क्या या नहीं, या फिर आपको अच्छा फील होता है या नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट सेकंड, यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन भी आपको बता दिया है पीछे, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड देयर टीचर, जो अपने जो आंसर्स है ये आप क्लासमेट के साथ और टीचर्स के साथ में शेयर करें, यही इस लाइन ने कहा है, और क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन में कहा है, जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल, जानवी जो है वो ब्राइट यानी कि होशियार है, और यंग लड़की है, यंग मतलब छोटी लड़की है, हु लिव्ड with her parents and three brothers in a coastal village in India, ये अपने पेरेंट्स के साथ में और तीन भाइयों के साथ में कोस्टल विलेज इंडिया में रहती है। कोस्टल विलेज का मतलब होता है नदी के आसपास कोई घर बनाकर रखते हैं या समुद्र के आसपास जो घर होते हैं उनको कोस्टल विलेज कहा जाता है। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म, जो उनके पेरेंट्स हैं वो फार्म पर काम करते हैं, जो फार्म बने होते हैं। शी हैड अ ड्रीम, और उसका एक सपना भी है। चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या सपना है। आगे क्वेश्चन आया है, व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, उसका सपना क्या हो सकता है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है बताइए। चलिए हम बता देते हैं आपको इसका सपना क्या है, साथ में ही आपको सेकंड क्वेश्चन भी हम आंसर इसमें बताएंगे आगे ही। हाउ कुड द मेक हर ड्रीम कम ट्रू, और जो उसका सपना है वो कैसे सच हो सकता है, कैसे सच होगा, कैसे सच हो सकता है ये भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आंसर क्वेश्चन और आंसर इकट्ठे लिखे, उसमें आगे ये भी बताया व्हाट इज योर ड्रीम, फिर आपको अपना सपना बताना है कि आपका सपना क्या है। व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, तुम अपने सपने को सच करने के लिए क्या कर सकते हो। चलिए देखते हैं, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड द टीचर्स, आप अपने आंसर जो है क्लासमेट और टीचर के साथ में शेयर करना है, आंसर हम आपको बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, जो वो लड़की है यंग गर्ल है जिसका नाम क्या है जानवी, जिसका नाम क्या है जानवी, इसका जो ड्रीम है वो क्या हो सकता है। आंसर में है जानवीज ड्रीम कुड बी टू स्टडी हार्ड, वो मेहनत करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, एंड बिकम अ ग्रेट टीचर, वो एक ग्रेट यानी कि महान अध्यापक बनना चाहती है, टीचर बनना चाहती है, अध्यापिका बनना चाहती है। अ डॉक्टर, या फिर वो डॉक्टर बनना चाहती है और एक डॉक्टर, और इवन ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, और वो पूरे संसार में घूमना चाहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको पीछे पढ़ाया था हमने। हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू, वो अपने सपने को कैसे साकार कर सकती है, कैसे सच बना सकती है। टू मेक हर ड्रीम कम ट्रू शी नीड्स टू वर्क हार्ड, वो अपने सपने को तब सच बना सकती है जब वो मेहनत करे, क्या करे, मेहनत करे। आप भी यदि अपना सपना सच बनाना चाहते हैं तो आप भी मेहनत करें। एंड बिलीव इन हर सेल्फ एंड नेवर गिव अप, और अपने आप में, हर सेल्फ मतलब वो अपने आप में क्या करे, बिलीव करे, यकीन करे अपने आप पर, और कभी भी गिव अप ना करे कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, ये सब आपको भी गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, यदि आप कुछ सोच लें, यदि आप कुछ ठान लें तो आप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज योर ड्रीम, अब आप अपना सपना बताइए कि आपका अपना सपना क्या है। देखो हर व्यक्ति को जब तक कोई एक गोल नहीं बनाएगा ना तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है, तो आपको भी अपना गोल बनाना है जिससे आप भी सक्सेसफुल हो सकें। यहाँ पे कहा है व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, आप अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने सपने को सच बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये भी आपने शेयर करना है। चलिए मेरा आंसर जो है इसमें लिखा हुआ है माई ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर, मेरा सपना जो है मैं डॉक्टर बनने का है।
टीचर बनने का है, पायलट बनने का है, आर्टिस्ट, इट कैन बी एनीथिंग एंड यू कैन अचीव इट। देखो यहाँ पे आपने अपना सपना बता रहे तो आप कुछ भी हो सकता है। मेरा सपना क्या हो सकता है भाई, आप अपना अपना सपना बता सकते हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। बिकम अ डॉक्टर, आप लिख सकते हैं अ टीचर, अ पायलट, अ आर्टिस्ट, इट कैन बी एनीथिंग, हो कुछ भी हो सकता है। एंड यू कैन अचीव इट, और तुम्हें ये क्या करना है, अचीव करना है, इस लक्ष्य को पाना है। जब आप एक फोकस कर लेंगे इनमें से तो आप आसानी से अचीवमेंट पा सकते हैं, आसानी से वो हासिल कर सकते हैं। बस एक किसी एक गोल पर फोकस करना है, बस हर एक की तरफ नहीं दौड़ना है, हर एक नहीं होता, एक सपना अपना बनाइए, गोल बनाइए और आप आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यह हमारा ये जो एक्टिविटी दी थी ये कंप्लीट होती है। अब हम आगे चलेंगे, आगे हमें क्या बताया है। चलिए चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर में यहाँ दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट जो है हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे जब पार्ट चलेगा वहां पे पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, अ बिग ब्राइट टीयर्स स्प्लैश्ड डाउन हर नोज। स्प्लैश्ड का मतलब यहाँ साइड में भी दे रखा है, मीनिंग साइड में भी दिया है, हिंदी मीनिंग में आपको बता देता हूँ। फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड। जब आप देखा होगा आपके आंसू आंखों से आते हैं, नोज से टपक कर वो नीचे गिरते हैं, टप की आवाज आती है, नॉइस आता है, आवाज आती है, उसे कहता है स्प्लैश, उसे स्प्लैश कहा जाता है। अ बिग ब्राइट टीयर, बहुत बड़े आंसू जो हैं स्प्लैट यानी कि नीचे की तरफ गिर रहे हैं, आ रहे हैं ना। एंड अनदर, और दूसरी तरफ, अ किंग फिशर स्वेप डाउन इट्स विंग्स एन एरो ऑफ अ ब्लू इन द सनलाइट। एक किंगफिशर है जो स्वैप डाउन यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। इट्स विंग एन एरो ऑफ अ ब्लू इन द सनलाइट। सनलाइट में उसके जो विंग्स हैं वो क्या बना रहे हैं, एरो बना रहे हैं। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पे आप देख रहे हैं ये होता है किंगफिशर, एक ब्लू कलर का पक्षी होता है, बर्ड होती है। आप देख रहे हैं ये किस तरह से, कुछ आप देख रहे हैं ये इस तरह से नीचे की तरफ एरो की तरह जा रहा है, और जैसे ही इस पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं, सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो ये कैसा महसूस हो रहा है, जैसे नीचे की तरफ एरो बना रहा है। और सनलाइट में आगे देखिए क्या लिखा है, विंग्स इन एरो ब्लू इन द सनलाइट। सनलाइट में ऐसा लग रहा है जैसे एक एरो बना हुआ है ब्लू का, ब्लू कलर का। ठीक है, ये कौन है, किंगफिशर है। चलिए आगे देखते हैं। एंड अ ग्रीन लिजार्ड, एंड अ ग्रीन लिजार्ड slithered down to the river's edge to bask in the sun। बास्क का मीनिंग होता है धूप सेकना, क्या करना, धूप सेकना। अब वो सनलाइट में यानी कि सन की जो रोशनी है उसमें जा रहा है, कौन, अ लिजार्ड, एक छिपकली है जो स्लिथर्ड यानी कि खिसकती हुई, स्लिथर्ड देखो, मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, धीरे धीरे खिसक रही है और पानी में से बाहर निकलकर वो कहाँ, धूप सेकने के लिए बाहर नदी के किनारे पर जा रही है। अब देखिए यहाँ छिपकली का है, यहाँ पे लिजार्ड का है, छिपकली का हो सकता है मगरमच्छ भी हो। ठीक है, क्योंकि अधिकतर तो मगरमच्छ पानी में रहते हैं। तो वो लिजार्ड जो है वहां पर छिपकली का नाम बताया, तो वो वहां पर खिसक के कहाँ जा रही है, बाहर धूप सेकने नदी के किनारे जा रही है। नेक्स्ट लाइन में आता है डियर डियर सेड अ स्लीपी मरमरिंग वॉइस। मरमरिंग वॉइस, मरमरिंग का मतलब होता है स्पीकिंग इन अ स्लो वॉइस यानी कि धीरे से बोलना। ठीक है, अब क्या आवाज आई, डियर डियर, प्रिय प्रिय, सेड अ स्लीपी मरमरिंग वॉइस, धीरे धीरे आवाज आई डियर डियर की। व्हाट व्हाट्स द मैटर, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, ये आवाज आ रही है, धीरे से आवाज आ रही है, डियर डियर क्या हुआ, आवाज आ रही है ना, बहुत धीरे धीरे से। जानवीज वॉज स्टार्टेड, जानवीज वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, चौंक जाना एक तरह से। अब वो स्टार्टेड हो गई यानी कि चौंक गई है, क्या हो गई है, चौंक गई है। बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि उसे पता है कि वहां वो अकेली है, बिल्कुल वहां पर उसके अलावा कोई था ही नहीं जो बोल सके। इट कुड नॉट हैव बीन द लिजार्ड, अब ये लिजार्ड तो नहीं हो सकता क्योंकि लिजार्ड बोल ही नहीं सकता है, लिजार्ड तो स्पीकिंग कर ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता है। एंड द किंगफिशर, और किंगफिशर भी नहीं हो सकता, किंगफिशर भी नहीं बोलता है। वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बम्बूज ईटिंग द फिश इट हैड कैच। अब जो किंगफिशर है वो तो ऊपर बैठा है, पेड़ पर बैठा है, जो वो मछली पकड़ कर ले गया वो तो ऊपर बैठ के मछली खा रहा है।
इट कुड बी द पैरट्स, ये तोता भी नहीं हो सकता, बिकॉज पैरट्स श्रिक्ड एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस। अब जो श्रिक का मतलब होता है पतली आवाज होना, मतलब मेड अ हाई पिच साउंड, यानी कि जो तोता होता है उसकी साउंड जो होती है हाई पिच की होती है। ये तोता भी नहीं हो सकता है, ये पैरट भी नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। शी लुक्ड अराउंड हर, उसने अपने चारों तरफ देखा, अपने चारों तरफ कोई दिखाई नहीं उसे। देयर वॉजंट अ सॉल इन साइड, अब उस साइड पर यानी कि जो वहां बैठी है वहां पर कोई भी नहीं है, वहां पर कोई भी नहीं है, पर आवाज आ रही है। शी वॉज रेदर स्केर्ड, अब वो डर गई, पूरा डर गई है, अब वो डर गई है। एंड वॉन्ट टू रन अवे, और वो वहां से जाना चाहती है। शी रेदर स्केर्ड, वो घबरा गई है और डर गई है, वो वहां से बस भागना चाहती है, जाना चाहती है। यू शुडंट क्राई, अब फिर से आवाज आई है, देखो फिर से आवाज आती है, क्या कहती है वो आवाज, क्या कहती है? यू शुडंट क्राई, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। यू शुडंट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। यू नो, तुम्हें पता है तुम्हें रोना नहीं चाहिए। द वॉइस वेंट ऑन एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड, और तुम्हें घबराना भी नहीं चाहिए। वो कहती है, जो आवाज आ रही है वो कह रही है तुम्हें घबराना भी नहीं चाहिए। When you have been coming here to see me every day, जब तुम मुझे यहाँ रोज देखने आती हो। Well, almost every day, लगभग ऑल दिन, पूरे दिन आप मुझे यहाँ रोज देखने आती हो। आगे देखते हैं। शी वॉज पजल्ड, शी वॉज पजल्ड, अब वो कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज होगी कि ये आवाज आ कहां से रही है भाई। अब जब कहीं भी आप अकेले बैठे हो और अचानक से आवाज आपको सुनाई देने लगे तो आपको लगेगा कि यार आवाज कहां से आ रही है, अब तो बगलोगे यार। यहाँ पे इस लड़की के साथ भी ऐसे हो, उसे आवाज आई, वो सोच रही है कि आवाज कहां से आ रही है, वो कंफ्यूज है। इट वॉज सच अ वॉइस, लेकिन ये तो आवाज तो है, ये तो उसे लगा कि आवाज तो है। लाइक द रिवर, इट कुडंट बी द रिवर, उसे लगा जैसे रिवर, जो नदी है वो बात कर रही है, लेकिन ये नदी तो हो नहीं सकती क्योंकि नदी बात नहीं करती है। उसे ऐसा भी लगा कि नदी हो सकती है या नहीं, ये तो देखो उसे लग रहा है कि नदी है पर वो नदी तो नहीं हो सकती, वो उसे ऐसा महसूस हो रहा है। वेल, टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, रिवर ने कहा मुझे पूरा बताओ कि क्या हुआ, पूरी तरह बताइए क्या हुआ। वो रिवर जानना चाहती है, इच्छुक है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम ही जब नदी बोली, तो यहां पर रिवर बात कर रही है, देखें। फॉर इट वॉज द रिवर, चलिए ये नदी ही खैर। आई हैव गोट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, तुम्हें पता है मुझे जाना है, मुझे जल्दी है, जल्दी से बताओ तुम्हें क्या हुआ, क्या मैटर है। मुझे आगे जाना है, समुद्र में जाना है, क्योंकि आपको पता है जितनी भी नदियां आती हैं माउंटेन से, पहाड़ों से, कहीं से भी आती हैं, वो सारी नदी जो है समुद्र में जाकर मिलती है। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, दे वॉन्ट का मतलब है वो नहीं चाहते हैं कि मैं स्कूल जाऊं, वो मुझे स्कूल नहीं जाने देते हैं। से जानवी, जानवी ने कहा। आई आस्क माई मदर, आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ से पूछा। वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटान एंड मीना, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती हूँ जैसे एटान एंड मीना जाती हैं, मैं ऐसे स्कूल क्यों नहीं जा सकती हूँ। एटान यहाँ पर इसका भाई है, भाई को कहा जाता है एटान, ये नाम नहीं है, ये एटान भाई को कहा जाता है किसी और भाषा में। मीना नाम है, तो मीना और एटान की तरह यानी कि भाई की तरह मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती हूँ, ये मैंने मम्मी से पूछा, माँ से पूछा। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और माँ ने जो रिप्लाई किया, यू आर टू स्मॉल, तुम बहुत छोटी हो, बहुत छोटी बेबी हो, मे बी लेटर, बाद में जाना। बट वेन शी वॉज 5, लेकिन तब मैं 5 साल की थी जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा। लिटिल रामू वॉज बॉर्न, जब छोटे भाई रामू का जन्म हुआ था, जब मैंने ये बात पूछी थी। वो कौन कह रही है, वो लड़की कह रही है, जानवी कह रही है। एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, और माँ भी ये कहती है कि बेटा अगले साल जाना स्कूल, अगले साल जाना, ठीक है। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो द फील्ड्स, जानवी तुम अपने भाई को संभाला करो, तुम अपने भाई की देखभाल करा करो जब मैं खेत में जाती हूं। नाउ शी वॉज नियरली 10, अब वो लगभग 10 साल की होगी है, कौन, जानवी। देखो कब उसने क्वेश्चन किया था, जब वो 5 साल की थी, लेकिन अब क्या हुआ, वो लगभग 10 साल की होगी है। एंड माइंडिंग
लिटिल अप्पू, और वो अपने छोटे भाई अप्पू को संभालती है। अब किसे? अप्पू को संभालती है। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो छोटा बच्चा है, जो छोटा है, सबसे छोटा है। अब वो 5 साल की थी जब एक बच्चा हुआ था, वो देखो अप्पू को संभाल रही है, वो भी छोटा है, ठीक है, क्योंकि 3 भाई हैं। एक तो बड़ा जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर की तरफ, जिसका नाम एटान बताया गया था, वो उससे बड़ा है, और उससे छोटे का नाम जो अभी बताया गया था वो छोटा था, जो उसके साथ क्या बताया गया था? मैं बताता हूँ आपको। एटान के बाद मदर हैड रिप्लाई टू द स्मॉल बेबी एंड द born mother still said maybe the Janvi mind your brother Phil now the was nearly minding अप्पू। ये अप्पू आ गया है, ठीक है। जब वो छोटा था तो वो अपने भाई को संभालती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे नाम भी आपको मिल ही जाएगा। चलो मैं दोबारा ढूंढ के बताऊंगा ना, एक एक लाइन देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब वो अपने 5 साल की थी, जब अपने भाई को संभालती थी, अब वो छोटे भाई को संभालती है। वो छोटा भाई है, बहुत छोटा भाई है, वो 10 साल की है, अपने छोटे भाई को संभाल रही है। दे डोंट वांट मी, वो मुझे नहीं चाहते। वो छोटे बच्चे, जैसे लगता है ना छोटे बच्चों को कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं चाहते हैं, जबकि वो अपने उनके भले के लिए करते हैं। जो करते हैं, जो भी काम करते हैं वो उनके भले के लिए करते हैं। धमकाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, तो वो उनके भले के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे गलती करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां उसे क्या लग रहा है कि वो उसे नहीं चाहते हैं। दे ओनली, शी स्टॉप विद अ सॉब। अब सॉब यानी कैसे? ऐसे जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो रोते समय क्या करते हैं? हाफते से रहते हैं, है ना। ऐसे सोब करते हुए वो रुकी, ठीक है। आई एम स्केर्ड टू गो टू स्कूल, अब मैं स्कूल जाते हुए भी मुझे डर लगता है। क्यों? एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी हो गई हूं, अब मैं बड़ी हो गई हूं। दे ऑल नेवर लेट मी गो, अब वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे। दे नेवर लेट मी गो बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं फिर भी जाना चाहती हूँ। देखो वो फिर भी स्कूल जाना चाहती है, बड़ी होगी लेकिन फिर भी इसका जज्बा खत्म नहीं हो रहा। वो स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहती हूँ। टू रीड लाइक एटान एंड मीना, एटान और मीना की तरह मैं सीखना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटान, देखो मैं पहले बता चुका था, एटान वो बड़े भाई को कहते हैं। एटान मीन्स एल्डर ब्रदर, एटान का मतलब बड़ा भाई होता है, बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, लेकिन उसका जो असली नाम था, वो असली नाम जो क्या था? गोपी था। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर आर येलो इन येलो फ्लावर्स, मैं जानना चाहती हूँ कि जो स्पाइडर होते हैं वो लाल क्यों होते हैं, वो पीले क्यों होते हैं, और पीले फ्लावर्स में पीले क्यों होते हैं। वाई बम्बू ट्रीज रशल, जो बम्बू है, बम्बू होता है जो ये पेड़ होते हैं ना, बांस के पेड़ होते हैं, उन्हें बम्बू के पेड़ कहा जाता है, ये आपस में रशल क्यों करते हैं। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम द बिहाइंड द हिल्स, जो मून है वो हमेशा हिल्स के बीच में से ही क्यों आता है, पहाड़ों के बीच में से ही, माउंटेन के बीच में से ही क्यों आता है। कम्स फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, सॉरी पीछे से ही क्यों आता है। नेवर द अदर वे, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मून के आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो हमेशा पहाड़ों के पीछे, माउंटेन के पीछे से ही आता है। वाई वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग, अब जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं फील्ड में, खेतों में छोटी छोटी मछलियां होती हैं, वो छोटे छोटे मछली के क्या होते हैं? बेबी फिश होते हैं, मछली के बच्चे होते हैं। वो बड़े होके फ्रॉग क्यों बन जाते हैं, मेंढक क्यों बन जाते हैं? अब देखो छोटी बच्ची, उसे नहीं पता। जो खेत, जो आपको भी यदि पता ना हो, जो खेत के फील्ड होते हैं ना, छोटे छोटे खेत होते हैं, उनमें छोटे छोटे फ्रॉग, छोटे छोटे जो टैडपोल होते हैं, टैडपोल यानी कि मेंढक के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, और वो ऐसे लगते हैं जैसे मछली तैर रही होती है। छोटे बच्चे मछली के तैर होते हैं, असल में वो क्या होते हैं? मेंढक, टैडपोल होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें टैडपोल कहा जाता है। तो वो भी ऐसी सोच रही है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो छोटे छोटे बेबी फिश हैं, ये खेत के वाटर पानी में बिकम फ्रॉग्स, फ्रॉग कैसे बन जाते हैं, जबकि ये तो छोटी मछली होती है, छोटे बच्चे होते हैं। स्टॉप से द रिवर, अब रिवर कह रही है चुप करो भाई, बस करो बस करो। यू मेक मी ब्रेथलेस सो मैनी वेज वाइज, तुम्हारे भैया रुक जाओ, सांस तो ले लो, सांस लेने दो यार, है वो कह रही है सांस लेने दो। रिवर कह रही है आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, चलो मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं बताती हूँ कि जो चांद है वो कहाँ जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटरीली, अब उसने कहा, कॉन्स्पिरेटरीली का मतलब होता है सेक्रेटली, यानी कि बिल्कुल ऐसे बताया जैसे सेक्रेट, कोई सीक्रेट बताते हैं ना, पास में आगे सीक्रेट ऐसे बताया जाता है,
वो भी धीरे आवाज में सीक्रेटली उसे कुछ बता रही है। क्या बता रही है? इट गोज डाउन टूवर्ड द सी। ये हमेशा, जैसे आपने देखा होगा कोई चांद वगैरह सूरज वगैरह होता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वो समुद्र के नीचे से जा रहा होता है। तो वो भी ऐसे ही कह रही है कि जो चांद है वो हमेशा सूरज के उसके समुद्र के नीचे से चला जाता है, समुद्र के नीचे चला जाता है। इट ऑलवेज टेक द सेम वे, वो हमेशा वही रास्ता लेता है। द माउंटेन एंड डाउन द सी लाइक मी, जैसे मैं सी में से निकल के, ऐसे जो नदियां होती हैं वो भी सी में जाती है ना, तो ये कह रहा है, ये कह रही है नदी सेम वे ओवर, हमेशा वही रास्ता लेती है। द माउंटेन से ही वो रास्ता जाता है। एंड डाउन द सी लाइक मी, जैसे मैं समुद्र के नीचे वो चली जाती हूँ, वैसे ही वो भी समुद्र के नीचे चला जाता है। ये चांद के लिए कह रही, देखो ये बताया, किसने बताया है? रिवर ने बताया। क्वेश्चन आता है, लेट अस डिस्कस में, व्हाट वाज जानवीज ड्रीम? जानवी का सपना क्या है? वॉज इट इंपॉर्टेंट टू हर? वाई? क्या ये इसके लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है, और क्यों? आपने अच्छे से समझ लिया होगा चैप्टर में, अब तक हमने ये जो पूरा का पूरा बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वो स्कूल क्यों जाना चाहती है, और स्कूल क्यों जाना चाहती है, क्या जाना, उसका सपना क्या है ना? उसका सपना तो देखो, जहां तक मैंने पढ़ा अभी तक, वो उसका सपना क्या है? स्कूल जाने का है। और स्कूल जाकर वो क्या करेगी? स्कूल जाना क्यों जरूरी है उसके लिए? क्योंकि वो जानना चाहती है कि पेड़, जो बम्बू के पेड़ है वो रसल क्यों करते हैं, जो टैडपोल है वो ऐसे पानी में क्यों रह, पानी में जो फिश के छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े होकर मेंढक क्यों बन जाते हैं, और जो क्या बताया था, स्पाइडर बताया था, वो पीला क्यों होता है फूलों में, है ना? तो वो सारी चीजें वो जानना चाहती है, पढ़ना चाहती है वो। चलिए देखते हैं इसका आंसर, फिर सेकंड भी क्वेश्चन देख लेते हैं। डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन द फुलफिल हर ड्रीम? हाउ? क्या वो जो नदी है वो उसकी मदद कर सकती है, और मदद कर भी सकती है तो कैसे करेगी? चलिए देखते हैं, इसके दोनों के आंसर देखते हैं। लेटर डिस्कस में, व्हाट वाज द जानवीज ड्रीम? जानवी का सपना क्या है? वाज इट इंपॉर्टेंट टू हर? क्या वो उसके लिए जरूरी है, और क्यों जरूरी है, ये भी आपने एक्सप्लेन भी करना है। आंसर में है, जानवीज ड्रीम वाज टू गो टू स्कूल। वो स्कूल जाना चाहती है, जानवी जो है वो स्कूल जाना चाहती है। टू लर्न, वो पढ़ना चाहती है, सीखना चाहती है। टू रीड लाइक एटान एंड हर फ्रेंड मीना। अच्छा, मीना जो उसकी फ्रेंड है वो मीना और एटान की तरह सीखना चाहती है, पढ़ना चाहती है। यस। अब जो वाई था ना, वॉज इट इंपॉर्टेंट टू हर, क्या उसके लिए जरूरी है? यस, उसके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो मैं बता देता हूं। इट वॉज इंपॉर्टेंट टू हर बिकॉज शी वॉज क्यूरियस एंड wanted to learn new things like why spider are yellow in yellow flowers। वो सीखना चाहती है, वो क्यूरियस है इस बारे में कि जो वो नई चीजें सीखना चाहती है, लर्न करना चाहती है। जैसे स्पाइडर है वो फूलों में येलो, पीले कलर की ही क्यों होती है पीले फूलों में, वो सब चीजें ये सीखना चाहती है। देखो जो भी बच्चा होगा जिसके अंदर पढ़ने की चाह होगी तो नई नई थिंग्स वो सीखना चाहता है, नई नई चीजें, नई नई बातें वो सीखना चाहता है। ऐसे ही इसके भी नए नए सपने हैं, पढ़ना चाहती है और नई नई चीजें सीखना चाहती है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर पे, डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम्स? हाउ? अब जो रिवर है क्या उसकी मदद कर सकती है, और कर भी सकती है तो फिर कैसे उसके सपनों को फुलफिल करेगी, पूरा करेगी? हाउ? चलिए देखते हैं आंसर में। यस, हाँ, वो जो रिवर है उसकी मदद कर सकती है। रिवर कैन हेल्प हर बाय लिसनिंग टू हर। रिवर उसकी बातें, जो उसकी बातें हैं ध्यान से सुन के और कंफर्टिंग, उसे कंफर्ट फील करा के, कैसा? हर एंड एनकरेज हर टू फॉलो हर ड्रीम्स, उसे एनकरेज कर सकती है, यानी कि उसकी जो हेल्प करने की तरीका है वो उसे बढ़ावा दे सकती है। उसे कह सकते हैं, देखो जब आप किसी की मदद नहीं कर सकते, कम से कम उसका सपना भी तोड़ना नहीं चाहिए, उसे एनकरेज करना चाहिए, उसे और बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। देखो क्रिकेट ग्राउंड में आपने देखा होगा चारों तरफ स्टेडियम में लोग बैठे रहते हैं, सारे खेलते थोड़ा है ना, खेल तो केवल 11 और 11 यानी कि टोटल 22 प्लेयर रहते हैं, लेकिन बाकी सारे इनकरेज करे रहते हैं, धोनी धोनी या विराट कोहली, विराट, सब एनकरेज करे रहते हैं। और एनकरेज करने से ही क्या होता है, उनके अंदर थोड़ा जुनून आता है और वो अच्छा खेलते हैं अपने देश के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कहा है कि हम वो उसे एनकरेज कर सकती है इस काम को करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, दोनों क्वेश्चन यहाँ पूरे होते हैं। नेक्स्ट आता है, चलिए यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में दिया है, इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल। यहां तक कि जो लिटिल रामू है, रामू, अच्छा रामू नाम था उसका, दूसरे बच्चे का जो था, उससे छोटा जो था वो रामू था, ठीक है, जो पीछे हमने ढूंढा वो मिला नहीं था, वो रामू था। लिटिल रामू गोज टू स्कूल। अब लिटिल रामू जो है वो भी स्कूल जाने लगा है,
जो सबसे बड़ा भाई गोपी है वो भी स्कूल जाता है, जो अप्पू है वो छोटा है, वो उसकी गोद में रहता है, बच्चे को वो खिलाती है जब उसकी मम्मी खेत में जाती है। तो लिटिल रामू गोज टू स्कूल, वो छोटा बच्चा जो रामू है वो भी स्कूल जाने लगा, मेरा छोटा भाई। सेठ जानवी, जानवी ने कहा, पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी, सेड द रिवर। अब रिवर कह रही है देखो जो स्कूल है वो मेरे रास्ते में तो नहीं है। देन आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो, देखो मैं तुम्हें वहां छोड़ देती, अगर वो मेरे रास्ते में होता तो मैं वहां तुम्हें छोड़ देती। आई सपोज आई कुडंट रियली, पर ऐसा संभव नहीं है। यू यूड गेट योर फीट वेट, ऐसा संभव नहीं है, अगर हो भी सकता तो मैं ना लेके जाती, क्योंकि तुम्हारे पैर गंदे और गीले हो जाते, वेट यानी कि गीले हो जाते, WET वेट, तुम्हारे पैर गीले हो जाते, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड दैट वुड नेवर डू, और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता, ऐसा कभी होना भी नहीं है कि मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊं, मेरे रास्ते में स्कूल तो है नहीं जो मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊं। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग्स यू कैन डू, देखो मैं चिंतित हूं, मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है, तुम्हारे पास एक रास्ता है। अब वो नदी कह रही है कि तुम्हारे पास, उसे एनकरेज कर, तुम्हारे पास एक रास्ता है। देखो नदी उसका जो भरोसा है ना वो तोड़ नहीं रही है, वो कह रही है तुम्हारे पास में एक रास्ता। अब वो कहती है, जानवी पूछती है, कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? वो रिवर कह रही है देखो तुम कुछ कर सकती हो, वो चौंकी है, वो कह रही है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। देखो वो कहती है, कैन आई डू समथिंग, आस्क जानवी। वेल इट्स अप टू यू, वो कहते देखो ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है, तुम ही कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता, ये तुम्हारे ऊपर है। सेड द रिवर, सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। अब वो कह रही है जैसे छोटे बच्चे लड़के कर सकते हैं वैसे छोटी लड़कियां भी कर सकती हैं, जैसे दे स्विम एज फास्ट, जैसे छोटे लड़के तैर सकते हैं, एज लिटिल बॉयज, तुम भी ऐसे ही दो तैर सकते हो, जैसे लिटिल बॉयज तैर सकते हैं वैसे तुम भी तैर सकती हो। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल, बस तुम एक एक दिन ठान लो, एक दिन तुम्हें क्या करना है, स्लिप पहुंच जाओ, बस कहां पहुंच जाओ, स्कूल में, और सिट देयर, और स्कूल में जाकर बैठ जाओ, एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और देखो वहां पर क्या चल रहा है, एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और देखो शायद टीचर तुम्हें वहां बैठने भी दें, तुम वहां एक दिन बस अपना निर्णय बनाओ और वहां पहुंच जाओ, और शायद टीचर तुम्हें वहां बैठने भी दें। अब जानवी कहती है, आई कुडंट, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती। गैस्प जानवी, गैस्प मतलब होता है जैसे वो घबरा सी के खिसक सी के बैठ जाते हैं ना, नहीं मैं नहीं कर सकती, थोड़ा घबरा सी के वो वहां पर बैठ गई और कह रही नहीं 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 मैं नहीं कर सकती, ना ना भाई ना, आई कुडंट, ना भाई ना मैं नहीं कर सकती। डेड स्केर्ड मी, दे स्केर्ड मी, वो मुझे डराएंगे, दे चेस्ड मी आउट, वो मुझे बाहर निकाल देंगे। अब देखो वो कितना डरी है, वो डर डर के कह रही है कि ना मैं नहीं कर सकती, मैं कर ही नहीं सकती, वो मुझे धमकाएंगे डराएंगे, वो मुझे बाहर निकाल देंगे स्कूल से। चलिए आगे देखते हैं। द रिवर लाफ, रिवर हंसी, हंस के क्या कह रही है, यू स्केर्ड, तुम डरती हो, तुम डर रही हो, अरे यार। द रिवर से, रिवर ने कहा, व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड टू ऑफ द ग्रीन लिजार्ड, जब तुम हरे लिजार्ड से नहीं डरती, और ऑफ द स्नेक इन द बम्बू, और जो बम्बू में स्नेक है यानी कि पेड़ पौधे जो रहते हैं उसमें जो स्नेक है उससे नहीं डरती है। क्लम्प, क्लम्प का मतलब होता है जो छोटी छोटी झाड़ियां होती है ना वहां पर जो खड़ी रहती है, देखो यहाँ पे दिया भी है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, जब इकट्ठा झाड़े, छोटी छोटी झाड़ियां बहुत सारी खड़ी हो जाती हैं, तो कह रही है जब तुम वहां क्लम्प में जो स्नेक है, बम्बू में स्नेक है, उनसे भी नहीं डर रही हो, डरती हो। जानवी स्टार्टेड और द बिग ट्रेन्स, देखो वो जानवी जो है वो क्या कर रही है, स्टार्टेड कर रही है, अभी भी स्टार्टेड कर रही है, और द बिग ट्रेन्स रेटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, और जब उस रास्ते से, ब्रिज से ट्रेनें जाती हैं, ट्रेन्स आर नोइजी, बहुत ज्यादा शोर करती हैं। आई प्रीफर शिप्स, लेकिन मैं तो शिप को प्रीफर करूंगा, मैं शिप को प्रीफर करूंगी, वो नदी कह रही है मैं शिप को प्रीफर करूंगी। देखो वो कह रही है कि तुम तो डरती नहीं हो, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मुझे देखो मुझे भी मुझे डर लगता है जब वो ट्रेन ऊपर से जाती है और मुझे वहां से निकलती है, द ट्रेन नॉइज बहुत शोर करती है, मुझे शोर पसंद नहीं है। आई प्रीफर शिप, मैं तो शिप को प्रीफर करती हूँ। सेड द रिवर, रिवर ने ये सारी चीजें कही है। जानवी कहती, जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बम्बू, अब जानवी को ये नहीं पता था कि उस क्रम्प में वहां पे सांप भी रहता है। वो कहती है, डर के कहती है, थोड़ा सा घबरा के कहती है, व्हाट आर शिप्स, अब उसे शिप्स के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि छोटे से गांव में रहने वाली लड़की है, उसे क्या पता शिप्स क्या होती है।
है ना। शी आस्क्ड, उसने पूछा। अब जो नदी है वो कहती है, बिग बोट्स, ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं। सेड द रिवर, ने कहा, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वो सैकड़ों लोगों को लेके जा सकती है, अपनी शिप जो है अपने ऊपर बैठा के सैकड़ों लोगों को ले जा सकती है। एंड दे सेल अलोंग द सी, और वो समुद्र के ऊपर चलती है। सेल का मतलब होता है जो नाव होती है ना, शिप्स होती है, वो जब समुद्र के ऊपर चलती है उसे सेल कहा जाता है। एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट दैट शाइन ऑल नाइट, और पूरी रात में चमचमाती हुई, चमकाती हुई, चमकती हुई चलती रहती हैं, सेल करती रहती हैं, कहाँ, नदी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, ठीक है। जानवी हेल्ड हर ब्रीथ, जानवी ने अपनी सांस संभाली, होल्ड किया थोड़ा सा, और क्या किया, विल दे कम हेयर, क्या वो यहाँ आ सकती हैं, जो बड़ी बड़ी बोट्स हैं वो यहाँ आ सकती हैं, उसने पूछा। आई एम अफ्रेड नॉट, ना मुझे तो नहीं लगता वो यहाँ आ सकती हैं, सेड द रिवर, टू लार्ज, वो क्योंकि बहुत बड़ी हैं। यू नो चंदूज कैटामरन इज गुड इनफ फॉर मी। अब वो देखो कह रही है, कौन कह रही है, लड़की कह रही है शायद, यहाँ पे कह रही है कि बस मुझे तो चंदू की जो कैटामरन है, कैटामरन छोटी छोटी शिप्स जो होती हैं, काइंड्स ऑफ बोट, बोट की तरह ही होती है, वो ही इनफ है यहाँ के लिए। तो चंदू कैन टेक यू टू सी द शिप्स और समबड़ी समडे, किसी दिन चंदू ही तुम्हें यहाँ से लेकर आएगा अपनी बोट में बैठा के, देख लेना बड़ी बड़ी शिप कैसी होती है। दे नेवर लेट मी, ना ना वो नहीं लेके जाएगा। वेल, जानवी, जानवी ने बेल्ट होते हुए कहा, बेल्ट का मतलब होता है हर कंपेंड इन द लाउड वॉइस, बहुत जोर से चिल्ला, ना वो मुझे लेके नहीं जाएगा, वो लेके जा नहीं सकता मुझे। देट नेवर लेट मी, वो लेके नहीं जाएंगे मुझे, क्यों। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, अब रिवर कहती है पहले स्कूल जाने की कोशिश करो, पहले स्कूल जाने की कोशिश करो। रिवर ने कहा, रिमेंबर इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है, पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो, उसके बाद देखना बाकी शिप वगैरह है जो, फिर देखना। आगे देखते हैं। जानवी गेदर्ड कवरेज, अब जानवी को देखो थोड़ा लगा कि हाँ वो कर सकती है। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, अब वो अगले दिन जो है स्कूल में पहुंच गई भाई। स्कूल में देखो वो कवरेज, इनकवरेज होने से ही देखो कहाँ कहाँ गई है वो, स्कूल में कवरेज होगी है वो, बढ़िया करके उसे मिला है, थोड़ा प्रोत्साहन मिला है, और वो स्कूल में पहुंच गई है। पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ एंड स्टूड बाय द डोर, अब वो वहां पे पहुंचने के बाद कहाँ, दरवाजे के पास में खड़ी हुई है। लिसनिंग वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, अब टीचर एक लेसन पढ़ा रहे हैं, वो बाहर खड़ी होगी, आगे के दरवाजे के पास में खड़ी होगी है, और जहां पर वो टीचर अब अंदर की तरफ पढ़ा रहे हैं, कोई चैप्टर है। इट वॉज अ स्टोरी, एक स्टोरी है, अबाउट अ प्रिंस, एक प्रिंस है जो अशोका, अशोका प्रिंस के बारे में। अरे भाई सब देखो, अब वो अशोका के बारे में पढ़ा रही है, जो अशोका कौन थे, हु बिकम अ ग्रेट किंग, जो बहुत महान राजा बने हैं, उनके बारे में पढ़ा रही है। लिटिल अप्पू, जो लिटिल छोटा अप्पू है, हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर, वो उसके शोल्डर पे, यहाँ जैसे बच्चे को लिटा लेते ना, वैसे उसने उस अप्पू को कैसे लिटाया हुआ। देखो यहाँ पे आप पिक्चर में नीचे देख भी सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर में देख भी सकते हैं, पिक्चर में यहाँ उसने अप्पू को यहाँ लिटाया हुआ है, कंधे पर लिटाया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। शी crept nearer and nearer till she was in the back row, वो धीरे धीरे आगे आती गई, नियर नजदीक आती गई, और जब तक कि वो क्या नहीं हुआ, इन द बैक रो, लास्ट वाली रो जो बनी रहती है, लाइन बनी रहती है, उसमें उस तक ना पहुंच जाए, वो धीरे धीरे आगे आ गई है। स्क्वेटिंग विद द अदर्स ऑन द एडन फ्लोर, अब वो धीरे धीरे स्क्वाटिंग, यानी कि जो पीछे बच्चे बैठे हैं उनकी रो में शामिल होगी, और वो हल्के से बैठ सी गई है, बैठ सी गई है, खड़ी रही है। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसनड, अब बच्चा जो अप्पू है, वो जो उसने गोद में उठाया, उसने आवाज नहीं करी, वो आवाज ही नहीं करा बेचारा, वो आराम से सो रहा है, और लड़की जो है वो ध्यान से लेक्चर को सुन रही है। अब टीचर ने देख लिया उसे, अब देखो क्या हो रहा है। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, आस्क द टीचर, अब इसने पूछा, अरे तुम कहाँ से आ गई है, स्प्रिंग है ना, यहाँ पे कैसे है, अचानक से, स्प्रिंग का मतलब अचानक से कोई चीज दिख जाना, अचानक से आ गई है वो लड़की, पता भी ना चला, और वो अचानक से आ गई। वो कह रही है, अरे तुम अचानक से यहाँ कहाँ आ गई, कौन हो तुम, एंड व्हाट इज योर नेम, और तुम्हारा नाम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम मेरी क्लास में तो नहीं हो, नई एकदम से छात्र हो, तुम कौन हो, कहाँ से आ गई हो यहाँ पे एकदम से। अब देखो, शी इज गोपीज सिस्टर, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉयज, एक लड़का उनमें से बोला, अरे ये तो गोपी की बहन है, गोपी अगली क्लास में है। अच्छा चलिए, इट्स जानवी, सेड अदर, दूसरा कहने लगा, कहते सर ये तो जानवी है। अब देखो आसपास के बच्चे ही होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, उन बच्चों ने उसे पहचान लिया, और बच्चा कह रही है ये उसकी बहन है करके, है ना। सो यू आर गोपी, ओ तो तुम गोपी हो, लिटिल सिस्टर, सॉरी, ओ तुम लिटिल सिस्टर, लिटिल गोपी की छोटी बहन हो,
नाइस, लेट गोपी, अरे गोपी तो अच्छा लड़का है। चलिए आगे देखते हैं। इफ यू, अब टीचर क्या कर रहे हैं, इफ यू रियली रियली वांट टू कम टू माय स्कूल, अगर तुम सचमुच हमारे स्कूल में आना चाहती हो, जानवी, द टीचर हैड सेड, टीचर ने ये कहा, जानवी अगर तुम हमारे स्कूल में सचमुच आना चाहती हो, सचमुच पढ़ना चाहती हो, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, मैं तुम्हारे पिताजी से, हम तुम्हारे पिताजी से इस बारे में जरूर बात करेंगे। डोंट डोंट यू वॉरी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे विल फाइंड अ वे, हम एक रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड जानवी सेड, और जानवी ने कहा, मदर व्हेन आई ग्रो, ओह सॉरी हम ज्यादा आगे पहुंच गए शायद, जी इस पेज पे थोड़ा और है। जानवी शो द टीचर, जानवी, जानवी ने क्या हुआ, टीचर को देखा। अगले दिन क्या हुआ, जानवी सो द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू अदर गेट द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को क्या हुआ, जानवी ने शाम को देखा कि वो जो टीचर हैं वो आ रहे हैं। इवनिंग व्हेन शी वाज लाइटनिंग द लैंप, जब वो लैंप को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही थी, लाइटिंग बढ़ा रही है। शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चिक द वे हिज डिड व्हेन ही वाज वॉरिड, अब देखो जो उसके पिताजी हैं वो ऐसे ऐसे अपने चिक होती है उन्हें खुजली कर रहे हैं, ऐसे ऐसी खुजली कर रहे हैं, जैसे उन्हें उसे पता है कि उसके पिताजी जब कभी चिंतित होते हैं तो वो करते हैं। तो टीचर वहां आ गए हैं और वो दोनों आपस में, टीचर और उसके पिताजी बातें कर रहे हैं और वो आपस में ऐसे खुजली कर रहे हैं उसके पिताजी, जैसे वो थोड़ा चिंतित हो। एंड द टीचर वॉज नोडिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट, अब उसे सुनाई नहीं दे रहा कि क्या बातें चल रही है वहां पे टीचर की, और वहां उसकी जो उसके पिताजी हैं उनकी बातें चल रही हैं। अब एकदम से, एंड मदर सेड, माँ उसकी कहती है, लिटिल जानवी, छोटी बच्ची है मैं जानवी, आई शिल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे जब तुम स्कूल जाओगे। अब देखो उसे फाइनली पता चलेगा कि मुझे मैं स्कूल भेजा जा रहा है, वो थोड़ा खुश हो गई होगी मन में, है ना, क्योंकि उसका जो सपना था वो पूरा होने वाला है। उसकी माँ ने कहा कि तुम स्कूल जाओगी तो हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, गर्ल्स पढ़ सकती है जितना वो चाहे, उनकी मर्जी है, पढ़ सकती है। व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, बट योर ग्रैंड मदर सेड, लेकिन तुम्हारी नानी ने कहा, नो बट नाउ, तुम्हारी नानी ने मना कर दिया कि नहीं तुम नहीं जा सकती, लेकिन अब आई एम ग्लेड टू टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, मुझे खुशी है, बहुत खुशी है कि तुम्हारे लिए, तुम टीचर बात करने के लिए आए हैं, पढ़ाने के लिए, तुम्हें तुम्हें यहाँ तुम्हारे घर तक, हमारे घर तक तुम्हें लेने के लिए आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। एंड जानवी सेड, और जानवी ने कहा, मदर व्हेन आई ग्रो अप, मम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, और मैं अपने स्कूल, अपने गांव में घर घर जाऊंगी। आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स, और छोटी जितनी भी छोटी बच्चियां हैं सबसे मैं पता करूंगी, टू कम टू स्कूल, माई स्कूल, और मेरे स्कूल आओ, मैं उन सब बच्चों को क्या कहूंगी कि मेरे स्कूल आओ। एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, जो मैं सीखने जा रही हूँ, वो मैं उन बच्चों को सिखाऊंगी। अब देखो वो लिटिल गर्ल के कितने अच्छे सपने हैं, वो दूसरों की मदद भी करना चाहती है, पहले खुद पढ़ के फिर वो दूसरों को पढ़ाना चाहती है। आगे देखते हैं। एंड शी वेंट डाउन शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली अगली सुबह क्या हुआ, वो चलने लगी है, रास्ते पर जा रही है, रास्ते पर जा रही है। बिफोर स्कूल बिगिन, जब वो स्कूल जाने से पहले, वो टू मीट द रिवर, रिवर से मिलने के लिए गई। ये देखो जिसने उसे एनकरेज किया था, जो व्यक्ति आपकी मदद करता है, जब आप किसी की मदद करते हो तो उसे हमेशा याद रहता है, वो आपके पास थैंक यू बोलने के लिए जरूर आता है। ऐसे वो भी रिवर के पास जा रही है। आई डिड इट, जाते ही कहने लगी, आई डिड इट, मैंने कर दिया। शी टोल्ड द रिवर, रिवर को उसने कहा, आई वॉज स्केयर्ड, मैं बहुत घबरा रही थी, बट आई डिड इट, लेकिन मैंने ये कर दिया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और उन्होंने मुझे जाने दिया। कहाँ जाने दिया? स्कूल जाने दिया। आई एम गोइंग टू लर्न, मैं सीखने जा रही हूँ। टू राइट माई नेम, मैं अपना नाम लिखना जा रही हूँ, मैं अपने नाम लिखने के लिए सीखना चाहती हूँ, सीखने जा रही हूँ। एंड डू सम्स, और कुछ सवाल सीखूंगी। एंड फाइंड आउट वाई आर लिटल फिशेस इन द राइस फील्ड, जो राइस होता है, चावल होते हैं, उसके खेत में छोटे छोटे जो फिश होती हैं, फिश के बच्चे होते हैं, वो फ्रॉग क्यों बन जाते हैं? टर्न इनटू फ्रॉग, फ्रॉग क्यों बन जाते हैं? शी हेयर द रिवर स्लीपी चकल, उसने चकल कम अगेन, अब चकल यानी कि उसकी आवाज, धीरे से उसकी आवाज, यानी कि इसकी नदी की, स्लीपी यानी कि हल्की हल्की आवाज, स्लीपी आवाज उसे सुनाई दी। कहा कम अगेन,
कि दोबारा जरूर आना, दोबारा आना लिटिल गर्ल, एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी, और मैं तुम्हें और बताऊंगी शिप के बारे में जो दैट सेल द सी, जो सी के ऊपर चलती हैं। तो ये समुद्र ने कहा। चलिए अब देखिए ये आपका चैप्टर पूरा होता है। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं कमला नायर। कमला नायर ध्यान रखना है ये इसके लेखक हैं। कभी कभार लेखक का नाम भी पूछ लिया जाता है कि लेखक का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियोस और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको बताएंगे। हर एक क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए जिससे उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए और आप आपस में डिस्कस कर सकिए कि इस चैप्टर को कैसे अच्छे से रीड करना है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।